हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोड़िए साइंस के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? ओके, क्या वो सोच रहे हैं? ऑल्सो क्या चल रहा है? ठीक है, और आपके लिए बेसिकली गाइडेंस क्या है? ठीक है ना, गाइडेंस से बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो मेरा काम है। तो जिन्हें प्रॉब्लम होती है वो वहाँ चले जाएं जहाँ गाइडेंस ना मिले। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त? आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं। लेट्स सी। देखो, यहाँ पर पहला मैसेज है आप लोगों के एंसेस्टर्स से रिलेटेड। इस वक्त में मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग एंसेस्टर्स को लेकर काम कर रहे होंगे। उनको, उनके लिए जो भी पूजा हवन विधि जो कुछ भी है वो आप लोग कर रहे हो। तो जिनके भी कनेक्शन में एंसेस्ट्रल कर्ज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी थी, या फिर एंसेस्ट्रल कर्ज की वजह से आपका कनेक्शन ब्रेक हो रखा था, ठीक है, और आपने जो भी रिचुअल्स किए हैं, जो भी पूजा विधि की है, उसकी वजह से सबसे पहले तो यहाँ पर वो चीज़ शांत होती हुई नजर आ रही है। एंजल्स पहला मैसेज दे रहे हैं, ठीक है ना, आपकी कनेक्शन में जो भी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अभी जो पितृपक्ष चले हैं उसमें उस चीज़ को शांति करने की कोशिश की है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दी है पहली। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई भी नज़र आ रही है, जो मतलब काफ़ी खूबसूरत सी बटरफ्लाई भी नज़र आ रही है। सो यहाँ पर एक बटरफ्लाई का मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है आप में से काफ़ी सारे लोगों का, ठीक है ना। और आप एक खूबसूरत बटरफ्लाई अपने पर्सन की नज़रों में नज़र आ रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर की नज़रों में एक खूबसूरत बटरफ्लाई आप दिखाई देते हैं। मतलब एक खूबसूरत बटरफ्लाई आप बन चुके हैं, ऑलमोस्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इसके अलावा ना यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जी है ना, वो हमेशा से ये रही है कि ये जो सोच रहे हैं कर रहे हैं वो 100% सही है। लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि इनका जो झुकाव है ना इस तरफ ज़्यादा है कि ये आपकी बात ज़्यादा सुने। मतलब कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो इन्हें लगता है कि आपकी बात सुननी चाहिए, कि आपके जो भी डिसीजंस हैं वो गलत नहीं होते हैं, और आप जो भी बता रहे हो तो वो भी गलत नहीं हो रहा होता। तो समवेयर आपकी बात सुनना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। ओके, ओके,
आपके पर्सन आपके अलावा किसी और की बातों को नहीं सुनना चाहते, जो पहले मैनिपुलेट होते रहते थे ना हर किसी की बात से, क्योंकि आपके पर्सन ने ये चीज़ नोटिस की है कि आप जो भी बात बोलते हो या कहते हो वो ना बहुत ज़्यादा प्योर तरीके से होती है। और यस, आपकी बातों में आपके पर्सन को पास्ट में लॉजिक कम समझ में आए, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी कही हुई बातें इस पर्सन को नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन और किसी की बातों में जब ये पर्सन आ जाते हैं, मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, तब लोग जो इन्हें बातें सिखाते हैं, समझाते हैं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती हैं, या फिर आने वाले समय में वो इस पर्सन को इतना लाभ नहीं देती हैं, परेशानी में डाल देती हैं। तो ये एनर्जी भी यहाँ पे है। यहाँ पर मुझे रावण दिखाई दे रहा है, सीरियसली यहाँ पर वो 10 सर वाला रावण बना हुआ है। ये इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहा है ना कि आपके पर्सन की लाइफ में जितने रावण हैं, ठीक है, या आपके खुद के जो पार्टनर, उनके अंदर भी कोई नकारात्मकता है, बहुत सारी चेहरे हैं, बहुत सारी, मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के बहुत सारे चेहरे होते हैं, कुछ लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी होते हैं, स्प्लिट करते हैं तुरंत, ठीक है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब आप इनको जान ही नहीं पाओगे कि ये कौन सा चेहरा लेकर घूम रहे हैं और कौन से ये हैं, स्पेशली जो राहु लग्न में होते हैं, स्पेशली, ठीक है, जिनका राहु लग्न में होता है, ऐसा देखा जाता है कि मल्टीपल फेसेस होते हैं ऐसे लोगों के, ठीक है, बहुत सारे चेहरे। जब जिसके साथ बैठेंगे वैसा चेहरा बना लेंगे। चेहरा बनाने का मतलब है कि वैसे बन जाएंगे जैसा इंसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर अपने ओरिजिनल फेस में आ रहे हैं, जो उनका रियल व्यक्तित्व है। ये नहीं कि जो व्यक्ति बैठा उसके तरीके से बात करने के लिए उसके जैसे बन गए, ठीक है। ऐसे लोग का जो रियल पर्सनालिटी है आप समझ नहीं पाते कि ये रियल में क्या है, क्योंकि ये हर तरीके की बात करना जानते हैं, जब गुस्से की बात करना जानते हैं, प्यार की बात करें, प्यार और एकदम ही प्यार, मतलब मक्खन वाला प्यार, बटरिंग वाला प्यार, हर तरीके की एनर्जी को कैरी करके चलते हैं और हर तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, हर तरीके से लोगों को प्रभावित करना जानते हैं। तो इनका एक जो व्यक्तित्व होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर के भी 10 चेहरे थे, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी एनर्जी अलग अलग लोगों पर लगाने के लिए, अलग अलग तरीके से बात करना, अलग अलग तरीके से बन के रहना, अलग अलग तरीके से कुछ हो, कुछ दिखाना, कुछ सोच रहे हो, कुछ बताना, इस तरह की एनर्जी अगर आपके पर्सन की थी तो ये चीज़ यहाँ पर खत्म हुई है। ऑल्सो जितने रावण इस पर्सन की लाइफ के अंदर थे वो भी जलने को रेडी है। मतलब रावण का मतलब हो गया कि जितनी भी ऐसी नेगेटिविटीज इस पर्सन के साथ में चल रही थी, या फिर इनकी फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे थे। अच्छा, जब भी मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ, मैं कभी ये कहती हूँ कि थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक पार्टी है। मैं बताती नहीं हूँ आपको कि फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या फिर किसी के लाइफ में कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। अब हर व्यक्ति की ना जनरल रीडिंग हर व्यक्ति के साथ ऐसे रेजोनेट नहीं कर सकती जैसे आपकी पर्सनल कर दी गई हो, ठीक है ना। तो थोड़ा अपने सेंसेस को यूज किया करो, कॉमन सेंस यूज किया करो कि एक जनरल रीडिंग है, जो निकल कर आता है वो बताया जाता है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी निकल कर आएगी तो बोलती हूँ मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई अदर पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। जब करियर और फैमिली और मदर फादर कोई इशू निकल कर आता है तो मैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। और स्पेशली जिन्हें गाइडेंस से प्रॉब्लम है, बजाय इसके कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप गाइडेंस ना दें, आप ऐसे ना समझें खुद को, वैसे ना समझें, आप वहाँ रीडिंग देखो ना जहाँ पर ये बोलते हैं कि आपका पर्सन कल ही आएगा, परसों ही आएगा। देखो भाई, किसने आपको रोका है? आपको दिक्कत है गाइडेंस से तो आप देखो, ठीक है। आप फिर पर्सनल लोगों के पास जाओ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, ठीक है ना। आपको गाइडेंस से इतनी प्रॉब्लम है, किसने रोका है आपको? बजाय इसके कि आप कमेंट सेक्शन भरो, आप अपनी मर्जी, आपके पास है ना, आपका दिमाग है, आपको दिया है ईश्वर ने सब कुछ, आप अपनी मर्जी से एक्शन लो। कौन आपको फोर्स कर रहा है? ठीक है, जैसे आप अपने पार्टनर को फोर्स नहीं कर सकते, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते किसी काम के लिए, ठीक है, लेकिन आप हमें नहीं रोक सकते कि हमें क्या करना है, ठीक है। हम आपको नहीं रोक सकते कि आपको क्या करना है, आप अपने पार्टनर को नहीं रोक सकते कि उन्हें क्या करना है। कोई किसी को रोक नहीं सकता, है ना, ठीक है। तो किसी एक व्यक्ति के हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलने वाली हूँ। ओके, तो जो भी मुझे यहाँ चैनल होता है, जो भी डिवाइन की तरफ से मुझे मिलता है, उसको मैं बताती हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है। तो मुझे आप ना बताएंगे कि आपको क्या बोलना है, कितना नाप तोल के बोलना है। ओके, आपको नहीं सुना जाता है तो भाई आपकी मर्जी है, कोई आपको पकड़े हुए नहीं है यहाँ पे। ओके। हम्म।
ओके, यहाँ पर और क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर ना एक एक एंजल जैसा बना हुआ है, ठीक है, मतलब एक एंजल जैसी एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पर ना कुछ उलझा हुआ है बहुत सॉलिड सा, ठीक है, सामने, जैसे मतलब कुछ चीज़ें उलझ सी गई हों। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं वो मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई है आसपास जो उस पर्सन की दुविधा को सुन रहा है या सुलझाने की कोशिश कर रहा है। देखो, लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, जब सच बात ये है कि जब हमारी लाइफ में हमें मदद करने वाला कोई नहीं होता है तो हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे स्पिरिट एंजल्स आते हैं हेल्प करने के लिए, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रेजेंस शो कराते हैं। तो उसी तरीके से ना आपके पर्सन भी हैं जो, अगर उन्हें आपका सपोर्ट रेगुलरली मिलता रहता है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, तो वो फिर कभी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पाते या फिर उनकी कभी भी उस तरीके से लर्निंग नहीं हो पाती। तो उन्हें इसीलिए आपको मना किया जाता है कि उन्हें एनर्जी मत दो, ताकि वो अपनी लर्निंग खुद से कर सकें। तो जब आप उन्हें नहीं मिलते हो तो उन्हें कोई तो चाहिए सहारे को, तब इंसान की तरफ से हमेशा ही रिजेक्शन मिलेगी, आपकी मदद कोई भी नहीं करेगा सिवाय ईश्वर की। उस वक्त आप ईश्वर की जो प्रेजेंस है वो फील करते हो। अगर यूनिवर्स चाहता है कि वो अपनी प्रेजेंस आपको फील कराए, वो बताए आपको कि आपको हमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है, तब यूनिवर्स ऐसा करते हैं कि आपको किसी की भी हेल्प लेने नहीं देंगे। उसी तरीके से आपके पार्टनर को भी किसी की भी हेल्प लेने ये पर्सन नहीं दे रहे हैं, मतलब यूनिवर्स किसी की भी हेल्प आपके पर्सन को लेने नहीं दे रहा है, स्पेशली आपकी भी, ठीक है, किसी की भी नहीं लेने दे रहे हैं, और अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। जो भी उलझने हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं जो सुलझा सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। आपके पर्सन के जो बहुत ज़्यादा मन भटकते थे ना, कभी इस दिशा, कभी उस दिशा, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, ये चीज़ भी जैसे इस पर्सन की कंट्रोल हो गई है। बहुत ज़्यादा अब इस पर्सन का मन नहीं भटकता है, ठीक है। जब इंसान गंदी वाली चोट खाता है ना, तो जो उसके अंदर पहले अवगुण थे बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भरी थी, वो ऑटोमेटिक सरेंडर मोड पे आ जाती है। फिर नहीं उसका मन करता है कि अब मैं 4 जगह बात कर लूँ, 4 जगह फ्लर्ट कर लूँ या 4 जगह फ्रेंड्स बना लूँ। उसको लगता है सब बेकार है, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। वो एनर्जी भी यहाँ पर है। आपके पर्सन आपको कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी एनर्जी में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि जैसे आप दोनों के एनर्जी में मिसमैच है, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप ज़्यादा समझदार हो गए। तो अपने आप में ना जैसे इस पर्सन को लो फ़ील होता है, मदद लेने में भी बहुत सारे लोगों को लो फ़ील होता है। उन्हें लगता है अगर मैं मदद माँगने जाऊँगा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, या फिर वो तो मुझे कम समझेगा, वो खुद तो कितनी अच्छी एनर्जी में, मुझे क्या समझेगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी है कि आपकी तरफ आना, आपकी तरफ मदद लेना है, आपके बारे में सोचना, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप तो सुपीरियर हो गए, ठीक है, आप तो बहुत आगे निकल गए हो। तो यूनिवर्स ही बचते हैं इस पर्सन के लिए जो इनकी हेल्प करें। देखो, यहाँ पर ये एक एनर्जी, अब आप मेरे से पूछते हो ना कि मैम यूनियन क्यों नहीं हो रहा। अब ये देखो, आपके पार्टनर की जो सोच है वो क्या है कि आप सुपीरियर हो, मैं इंफीरियर हूँ, ठीक है। जब तक आपके मन में सेम भावनाएं नहीं है किसी व्यक्ति को लेकर, आप उसके साथ कैसे रह सकते हो, कैसे मैरिज कर सकते हो। और सोचो, अगर आप मैरिज कर भी लेते हो तो उसका क्या परिणाम आएगा, क्या आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप दोनों के बीच में झगड़ा ही होता रहेगा, कलेश ही बना रहेगा। इसी वजह से जब आप बात करते हो ना किसी यात्रा व्यात्रा की, तो मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि काम आप जितना सॉलिड करोगे ना, उतनी ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अदरवाइज कोई मतलब थोड़ी। आप ये इशू के साथ अगर किसी की मैरिज करा दी जाए तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रहेगी कि वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझते, वो समझे या ना समझे तुम्हारे दिमाग में रहेगा, क्योंकि तुम खुद को कम ज़रूर समझते हो, राइट। तो वो एनर्जी देखो यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर ना एक एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर एक बहुत सॉलिड हार नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब माला, हार, जयमाला, कुछ भी बोल लो।
यहाँ पर एक मुझे ये ऐसे अवार्ड की बात कर रहा है, ठीक है। आप में से किसी को अवार्ड मिला है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। किसी को यहाँ पर कोई अवार्ड वगैरह मिला है क्या, कि जिसने उसकी पिक्चर अपलोड की है, ठीक है, किसी तरीके का अवार्ड कहीं पर किसी फंक्शन में या किसी अच्छे काम को करने के लिए कोई अवार्ड मिला है, वो आपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। अगर ऐसा आपने कुछ भी किया है, राइट, तो यहाँ पर ना उस चीज़ को लेकर यहाँ पर आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आपको अवार्ड यहाँ पर मिला है, डेफिनेटली यस, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ भी है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत आगे निकल गए, अब ये पर्सन आपके लेवल के नहीं है, मतलब ये एनर्जी इस पर्सन की बहुत गलत है आपको लेकर, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स की सोच है, ठीक है, एक मैट्रिक्स की सोच है ये। आपका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी खूबसूरत हो चुका है, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिलता है। देखते हैं कार्ड्स क्या। देखो गाइस, मैंने आपको क्या बोला था कि आपके काउंटर पार्ट जो भी हैं, आपके पार्टनर जो भी हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल को प्यार है इस पर्सन के मन में। अब आप इसको प्यार से कंपेयर करते हो, मैम अगर प्यार होता तो आ नहीं जाता अभी तक, ठीक है। उसके मन में इमोशंस हैं आपको लेकर, लेकिन उसकी बुद्धि ये कह रही है कि आप बहुत आगे निकल गए हैं, आप बहुत ज़्यादा बड़े बन गए हैं अपनी नज़रों में। तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक तो कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। ऐसे समझा करो, जब आप अपने पार्टनर को जज करते हो ना किसी भी चीज़ के लिए, या दुनिया में आप किसी को भी जज कर रहे हो, तो आप अपने आप को उस जगह पर रख कर सोचा करो। तब आपको ना आसानी होगी चीज़ों को समझने में। जब आप अपने पर्सन को ये कहते हो कि अगर ये इतना ही प्यार करता तो ऐसे नहीं कर लेता, ठीक है। तो आप भी सोचो कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि उसकी हरकतें सही नहीं है, या फिर उसने पास्ट में आपको कुछ बोला है, कुछ गलत बोला है, तो आप जानबूझकर उसे मैसेज नहीं करते या जानबूझकर आप उससे बात नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन से उसके लिए फीलिंग्स चली गई। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप बात इसलिए नहीं करती क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको समझता नहीं है, या उसने आपकी कोई बेइज्जती की थी, या फिर वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, या उसकी फैमिली इशू बनी हुई है, प्रेशर है उसकी फैमिली का, फैमिली की वजह से आप बात नहीं कर पा रहे। तो आपके मन में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन आप बात नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। उसी तरीके से जब आप अपने पार्टनर को जज करते हो ना, और कहते हो कि अगर फीलिंग्स होती ना इतनी तो ऐसा कर लेता, या फीलिंग्स होती ना इतनी तो ऐसा कर लेता। देखो, फीलिंग्स तो आपके मन में भी और उनके मन में भी है। एक्शन में इंसान तब आता है जब उसके जो इश्यूज है ना वो सॉल्व हो गए हों, ठीक है। तो प्रॉब्लम फीलिंग में नहीं होती, हमेशा ध्यान रखो, प्रॉब्लम इश्यूज में होती है। कुछ लोग होते हैं जो इश्यूज को सॉल्व करके सारी चीज़ों को कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कमज़ोर दिल के नहीं कर पाते इश्यूज को सॉल्व, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, तो वो मुँह की खाते हैं बाद में, ठीक है ना। तो कई तरीके के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जहाँ पर लव एग्जिस्ट करता है दो लोगों के बीच में, वो किसी भी परिस्थिति में हो, वो ख़त्म नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। सिचुएशन बिगड़ जाती है बस खाली दो लोगों के बीच में, जिसकी वजह से वो दो लोग दूर दूर हो जाते हैं। हर चीज़ को जितना आप ना तर्क के साथ समझने जाएँगे, उतना ही आपको चीज़ें मतलब हर तरीके से समझ में आएँगी। जहाँ पर आप चीज़ों को पट्टी लगा कर देखेंगे ना और एक रेस में दौड़ेंगे, आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। मुझे आपका बुरा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ 8 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाने की कोशिश करिए कि आपके पर्सन जो है उनकी एनर्जी फ़िलहाल ये है कि किसी भी ऐसी जगह से ये पर्सन चले जाते हैं जहाँ पर मतलब लोग कहते हैं कि चलो कुछ नया करते हैं, चलो कुछ पैशनेट करते हैं, लगो चलो कुछ धमाकेदार करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। ऐसी जगहों पर इस पर्सन का जाने का मन नहीं होता, क्योंकि इस पर्सन का कुछ ना तो नया करने का मन होता है, ना कुछ पैशनेट करने का मन होता है। मतलब जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाली नहीं होती है, लाइक एक्साइटमेंट आपकी एनर्जी में ना हो, तो आपको ये सारी चीज़ें करने में कुछ मज़ा नहीं आता। आपको लगता है एकांत चाहिए, थोड़ा अकेला रहना है, शांत रहना है,
मतलब कुछ समय अकेला रहना है, शांत रहना, अपना काम करना है। इतनी सारी एनर्जी से मुझे मतलब बचना है, ठीक है। लोगों के साथ बाहर जाना, मूवीज जाना, फ्रेंड्स साथ जाना, घूमने जाना, इन सारी चीज़ों से लोग बचने की कोशिश करते हैं। वो एनर्जी आपके पार्टनर की है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये दोनों कार्ड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पर्सन के अंदर का डर नहीं जा रहा है। कारण क्योंकि पास्ट में इस पर्सन से बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, तो मेहनत के बाद भी इस पर्सन को लगता है कि जो गलतियां हैं वो तो अपना असर दिखाएंगी दिखाएंगी। देखो, चोर को ही पता है मैंने चोरी की है, सजा मिलेगी, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर को भी लगता है कि इनसे इतनी गलतियां हुई हैं, इन्होंने पास्ट में इतनी गलतियां की हैं, तो इसकी सजा इस पर्सन को मिलेगी। तो काम करते वक्त भी ना इस पर्सन के मन में एक अजीब सा डर होता है, एक डर की एनर्जी इस पर्सन की रहती है, जिसे हम 9 ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब हालत ठीक नहीं है इस पर्सन की, ठीक है। आपसे जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं सकते, क्योंकि एक इन्फीरियर सुपीरियर का यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि वो आपको ज़्यादा सुपीरियर देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान के मन में, जो जिसे कहते हैं ना थ्रॉट चक्रा ब्लॉक, ये चक्रा ब्लॉक, वो चक्रा ब्लॉक। तो ये धरी से तो आ रहा है, जिसके सारे चक्र खुले होंगे वो अपने आप को इन्फीरियर सुपीरियर कुछ नहीं समझेगा, वो आपको समान समझेगा अपने आप, भले ही कैसे भी हो, ठीक है। और एक चीज़ जो लोग कहते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कार्मिक के साथ हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ है। देखो, ऐसा है, जागृति का अर्थ समझो। अंधी रेस में दौड़ने से अच्छा है अपनी आंखें खोल के दौड़ो आप, ठीक है। अगर आपको आज तक आप वर्ड को ही चेज कर रहे हो, ट्विन फ्लेम वर्ड को, कार्मिक वर्ड को, सोलमेट वर्ड को, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो आप कुछ नहीं सीखे इस यात्रा में। परमात्मा ने आपको ये जागृति दी है कि आप अपने सवालों के जवाब ढूंढें, और वो किसी व्यक्ति को चेस करने, किसी वर्ड को चेस करने से नहीं आएंगे। वो आएंगे जब आप अपने आप को गहराई में उतारोगे और ये अपनी हर इमोशंस को देखोगे, कहाँ मेरे से मैं क्या फील कर रहा हूँ, कहाँ मुझे चुभ रहा है, कहाँ मुझे अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, चुभ रहा है तो क्यों चुभ रहा है। आप सामने वाले व्यक्ति से अपना कनेक्शन स्थापित करोगे इसके बेसिस पे नहीं कि कार्मिक वर्ड और ट्विन फ्लेम वर्ड हैं, ये वर्ड्स हैं, ठीक है। इनकी गहराई में तो जाओ। मतलब कुछ भी इंसान का चलता है, फिर कहता है आप मुझे टोको नहीं, मैं तो जो कहता हूँ वो ही सही है। आपकी इच्छा है भाई, जो करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हो यहाँ पर। और जिनको भी कंफ्यूजन हो जाती है ना कि हम कार्मिक के साथ हैं, हम कि ट्विन फ्लेम के साथ हैं, आप ये देखो कि आपकी आत्मा से समर्पण आ रहा है किसी व्यक्ति के प्रति। अगर अंदर से आ रहा है, डेफिनेटली सोल पार्टनर होगा आपका। नहीं आ रहा है तो कभी नहीं हो सकता सोल पार्टनर, डेफिनेटली कार्मिक है। क्योंकि आपकी सोल सरेंडर नहीं करेगी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी वजह से आपकी सोल को बहुत प्रताड़ना मिली हो। लेकिन जो सोल कनेक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, इंसान का लव बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपकी सोल की क्रेविंग वही इंसान होगा। लेकिन सोल को सुनने के लिए सोल से जुड़ना पड़ेगा, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। आप क्या करते हो, बाहर चेस करते हो, ठीक है। जब तक आप खुद को चेस नहीं करोगे, यानी खुद से नहीं जुड़ोगे, खुद के सोल से नहीं जुड़ोगे, आप अपनी सोल की क्रेविंग नहीं जान सकते, या सोल की रिक्वायरमेंट, या फिर कह लो सोल डिजायर आप नहीं जान सकते। और जब तक आपको सोल डिजायर अपनी नहीं मालूम है, आप इसी वर्ड्स में फंसे रहोगे और ऐसी घन चक्कर बने घूमते रहोगे कि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है। नहीं है, वो आपके भीतर से आएगा। पहले अपने आप को देखो कि आप क्या चाहते हो, आपकी सोल डिजायर क्या है। ईगो की डिजायर पे नहीं जाओ, हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, ठीक है ना। क्योंकि जो कंफ्यूज होता है ना वर्ड्स में, रीडिंग देख के कंफ्यूज हो जाता है, हर जगह कंफ्यूज हो जाता है, इसका मतलब है कि वो बाहर चेस कर रहा है हर चीज को। क्योंकि जो अंदर से सोच रहा होगा, समझ रहा होगा, वो कंफ्यूज थोड़ी ना होगा, उसकी तो सारी चीजें क्लियर होंगी। जो ट्रिगर हो रहे हैं कहीं ना कहीं बाहर भटक रहे हैं, इसलिए ट्रिगर हो रहे हैं। KDCJL5078 नंबर है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।